हाँ बच्चों के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 में इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 12 के अंतर्गत पढ़ा जा रहा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, किस तरह से सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, उसका पार्ट 5 है चैप्टर 10 का। चैप्टर 10 का पार्ट क्या है? 5 है। और आज पढ़ा जाएगा जैव सक्रिय अणु, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। जैव सक्रिय अणु क्या है? तो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए है। क्या है? याद रखेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनिटी इनहिबिटर कारक के रूप में किया जाता है। इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जानते हैं, इम्यूनिटी इनहिबिटर प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में किया जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, इस बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो साइक्लोस्पोरिन ए है, इसका निर्माण एक कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है साइक्लोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन। और वो कवक है ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोरम, इस कवक का नाम है ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोरम। बच्चों, इसी तरह से मोनिस्कस परप्यूरस ईस्ट है से निर्मित एक स्ट्रेन, उससे प्राप्त एक रस जो है स्ट्रेन कलर का प्रयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के वाले कारक के रूप में किया जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करने के लिए फैक्टर्स के रूप में किया जाता है। इस स्टेनिन एक का प्रयोग मोनिस्कस परप्यूरिस ईस्ट से एक स्टेनिन फॉर्म किया जाता है, जिसका प्रयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के फैक्टर्स कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिस्पांसिबल एंजाइम जो है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिस्पांसिबल एंजाइम इनहिबिटर के रूप में कार्य करते हैं। इसके रूप में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिस्पांसिबल एंजाइम जो होते हैं, इनहिबिटर अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न कुछ एंजाइम्स हैं और उसका यूज आपको दिया गया है। जैसे बच्चों इन्वर्टेज एंजाइम है। क्या है? एक इन्वर्टेज एंजाइम है जिसका निर्माण साइक्रोमाइसीस सेरिवेसी से किया जाता है। इस साइक्रोमाइसीस सेरिवेसी नामक कवक से किया जाता है, जो वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर के शर्करा के जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शर्करा के जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से उत्पन्न किया जाता है और यह ब्लड क्लॉट ब्लस्टर के रूप में कार्य करता है। क्लॉट ब्लस्टर
क्लॉट ब्लास्टर क्या है? जब रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लॉट हो जाता है तो उसको घोलने के लिए, उसको हटाने के लिए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसको ब्लड क्लॉट ब्लास्टर, क्लॉट ब्लास्टर या ब्लड क्लॉट ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्लॉट ब्लास्टर। जैसे रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है, तो रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है तो उसको हटाने के लिए ब्लड क्लॉट ब्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है लैक्टिक। ये लैक्टिक एसिड में लैक्टोबाइसिलस लैक्टिक एसिड बच्चों, लैक्टिक एसिड जो होता है लैक्टोबाइसिलस क्लोरिकस से प्राप्त होता है लैक्टिक एसिड, और ये कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, दूध की प्रोटीन के कोगुलेशन में प्रयुक्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड एक है एस्परजिलस नाइगर, ऑक्जेलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग मेडिसिन इंडस्ट्री, औषध उद्योग में किया जाता है, मेडिसिन इंडस्ट्री। इस तरह से सूक्ष्मजीव किससे प्राप्त हुए, कहाँ उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें आपको जानना है। स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मेज एंड पोटैटो को उगाना, ध्यान दीजिए। स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मेज मक्का एंड पोटैटो आलू को उगाना शुगर क्रॉपिंग कहलाता है। शुगर क्रॉपिंग क्या है? एक प्रकार की कृषि योजना है जिसके अंतर्गत स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मेज एंड पोटैटो को उगाया जाता है। इस क्रिया को शुगर क्रॉपिंग कहते हैं, बिकॉज क्योंकि दीज क्रॉप्स, ये फसलें आर यूज इन इथेनॉल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन फसलों का प्रयोग इथेनॉल के उत्पादन में किया जाता है, इथेनॉल प्रोडक्शन। और इथेनॉल जानते हैं बच्चों, इसी को एथिल अल्कोहल के रूप में इथेनॉल C2H5OH, इस इथेनॉल C2H5OH के स्पेशल चेंज, इसमें विशेष परिवर्तन करके, विशेष रूपांतरण करके इनका प्रयोग पेट्रोल के जगह वाहनों में किया जाता है, पेट्रोल के जगह वाहनों में, इसीलिए इसको शुगर क्रॉपिंग। इथेनॉल में विशेष परिवर्तन करके, स्पेशल चेंजेस करके इसका प्रयोग पेट्रोल की जगह वाहनों में करते हैं। अब बच्चों, फैमिली यूफोर्बिएसी एपोसाइनेसी कुल के पौधे, फैमिली यूफोर्बिएसी और एपोसाइनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनको पेट्रोप्लांट कहते हैं। इन फैमिली कुलों के पौधे क्या कहलाते हैं? और कॉल्ड पेट्रोप्लांट। एंड ग्रोइंग दीज प्लांट्स, और इन पौधों को उगाना, ग्रोइंग दीज प्लांट कॉल्ड पेट्रोप्लांटेशन, और इन पौधों को उगाने की क्रिया पेट्रोप्लांटेशन कहलाती है। ध्यान दीजिए, फैमिली यूफोर्बिएसी और एपोसाइनेसी कुल के पौधे पेट्रोप्लांट कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? पूछा जाए पेट्रोप्लांट किस कुल के सदस्य होते हैं, तो यूफोर्बिएसी और एपोसाइनेसी कुल के सदस्य होते हैं, और इनको उगाना पेट्रोप्लांटेशन कहलाता है। वाई? क्योंकि इट प्लांट्स लेटेक्स, इन पौधों के लेटेक्स से गिव हाइड्रोकार्बन, इससे हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इन पौधों के लेटेक्स से एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है बच्चों, यूज इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल, और जो पेट्रोल के जगह प्रयोग किया जाता है, यूज इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल। जेट्रोफा, एग्जाम्पल जेट्रोफा बायोडीजल प्लांट है। जेट्रोफा एक पौधा है
जो बायोडीजल जैविक डीजल पौधा है। इस तरह से आज हम लोग जैव शक्ति मॉलिक्यूल चैप्टर 10 का पार्ट 5 में पढ़े। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, नोट्स तैयार करें और पीछे के वीडियो आप रिवाइज करें। आपका अगला टेस्ट सूचना दे दी जाएगी, संपन्न होगा। थैंक यू।